हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमें सीखना है कि हम अमोनियम क्लोराइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है जब। तो फ्रेंड देखिए, यह है आपका अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर भी कहते हैं। और फ्रेंड आप ये भी जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस करता है। क्लियर। और हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं और सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं, मतलब इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्लियर। और जब हम इनकी आपस में क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड हमें क्या प्राप्त होता है? हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं और हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड आपने क्या समझा? आपने ये जाना कि जब हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको रिएक्शन को याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा और हमें जल प्राप्त होगा और हमें अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके द्वारा आप अपने रिएक्टेंट से अपने प्रोडक्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर लिख लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया आपको समझाने के लिए। देखिए आपने अमोनियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो इसलिए यहाँ भी 2 लगेगा और यहाँ भी 2 लगेगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। फ्रेंड आप देखिए यहाँ से अगर मैं इन दोनों को यहाँ से निकालता हूँ तो फ्रेंड आप जानते हो यहाँ से क्या बन जाएगा? H2O मॉलिक्यूल। क्लियर। आपको H2O प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए आप फ्रेंड, ये आपके 2 हाइड्रोजन हैं यहाँ से, इन 2 हाइड्रोजन को और यहाँ पर ये ऑक्सीजन मौजूद है आपकी, इससे अगर हम रिएक्शन करा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? H2O मॉलिक्यूल। क्लियर। आपके देखिए अब आपको कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए जल के? आपको 2 मॉलिक्यूल जल के यहाँ से प्राप्त हो गए। अब देखिए क्या क्या बचता है। अब यहाँ से अमोनिया को भी अलग कर दीजिए। अब जब आप अमोनिया को यहाँ से अलग करेंगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के भी प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर। अमोनिया की भी आपको 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए। अब देखिए क्या बचता है। अब आपका बचता है यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से आपके Cl2Cl बचते हैं। अब इनको मिला देते हैं तो देखिए अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए Ca और Cl कितने हैं फ्रेंड आपके पास? 2, तो CaCl2। अब देखिए क्या आपके प्रोडक्ट्स यही हैं? देखिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, यस कैल्शियम क्लोराइड। आपके पास जल के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 2। देखिए एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए जल के भी? 2 मॉलिक्यूल्स आपके ये भी कंप्लीट हो गए। अब आपको अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? आपको अमोनिया के भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए। तो फ्रेंड हमने अमोनियम क्लोराइड को इस तरह से लिखा क्योंकि आप जानते हैं जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो वो हमें अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देता है। तो यहाँ भी 2 लगा था, हमने यहाँ भी 2NH3 2HCl कर लिया। इसके बाद हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था आपका, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करा? यहाँ से जल के मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया। यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ से 1 ऑक्सीजन बची थी, तो यहाँ से भी हमें जल के मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए। उसके बाद हमने यहाँ से अमोनिया को अलग कर दिया, यहाँ भी आपको अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए। उसके बाद यहाँ से आपको कैल्शियम बची थी और यहाँ से आपके पास 2Cl थे, तो इस प्रकार आपको CaCl2 यहाँ से प्राप्त हो गया। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में।